99 डेज के लिए आप अपने तकिए के नीचे 3 वस्तुएं अगर रख करके सो जाते हैं तो आप जबरदस्त एक चीज पाएंगे। क्या? एक कोई चीज जो आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, चाहे करोड़पति बनना चाहते हैं, चाहे आपके रिलेशन सुधारना चाहते हैं, अथवा किसी एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप 99 डेज तक अगर कंटिन्यूअसली इसका प्रयोग करेंगे तो। मैं डीडी शर्मा, चेयरमैन एंड सीईओ टीम 360, आपको सबकॉन्शियस माइंड का आज महत्व बतलाता हूँ। 2 प्रकार के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो वो है जो आपकी तार्किक बातों को करता है, जो भी गणित करते हो, भाषा बोलते हो, अपना दिमाग लगाते हो, मगर ये 5% ही आपकी ज़िंदगी में काम आता है। बाकी 95% तो वो बातें हैं जो पहले से आपके सबकॉन्शियस में डली हुई है, अथवा आपकी आदतें हैं, अथवा यानी आपके भावनाओं के साथ में बहना है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में खास करके क्या क्या है? 4 चीज़ें रहती है। हेलो, और वो 4 चीज़ें आपका 95% जिंदगी को चलाती है, ऑटोमेटिक चलाती है, आपका रोल नहीं है उसमें। पहली तो क्या है? मेमोरी। मेमोरी सबकॉन्शियस के पास है। दूसरी भावनाएं, जितने भी आपके इमोशंस उठते हैं, हर आदमी इमोशन के अनुसार काम करता है। किसी को गुस्सा आया तो फिर वो देखता ही नहीं है, तर्क वगैरह सब भूल जाता है। इसी तरह से क्या है? आदत पड़ गई तो आदतों के अनुसार ही काम उससे होता रहता। अथवा कोई ट्रिगर बन गया, किसी को क्या है? लाल कपड़े का ट्रिगर हो गया, लाल कपड़ा देखते ही गुस्सा आ जाता है। किसी को क्या है? किसी मोटी लड़की को देखते ही गुस्सा आ जाता है। किसी को क्या है? कोई आदमी की लंबाई ज़्यादा हो तो अनखावना लगता है। किसी ने अगर काले रंग का कोट पहन रखा हो तो कईयों को अनखावना लगता है। ये ट्रिगर्स कहलाते हैं। तो अब मैं आपको बतलाता हूँ क्या कि आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, इस सदी के बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि हर वस्तु एनर्जी है, सब वस्तुओं में से एनर्जी निकलती रहती है, और आपके शरीर में से भी एनर्जी निकलती रहती है, आपके प्राणों में से भी एनर्जी निकलती रहती है, आपके मन में से एनर्जी निकलती रहती है, आपकी भावनाओं में से एनर्जी निकलती रहती है, आपकी आत्मा से भी एनर्जी निकलती रहती है। पर यह एनर्जीज की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है ना। हर एनर्जी का पुंज है हर चीज़, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। अगर आप उस फ्रिक्वेंसी के तालमेल में बैठ जाते हो तो स्वर संगीत बन जाता है, अन्यथा क्या? शोरगुल है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर से जो एनर्जी निकल रही है वो तो निकल ही रही है, टच होने पर निकलती है। कुछ है कि बिना टच हुए भी निकलती है, उसको अपन बोलते हैं प्राणिक ऊर्जा। प्राणिक ऊर्जा जो है, तो हर वस्तु में से एक ऐसी एनर्जी निकलती रहती है जो न तो दिखाई देती है, न अपन उसको व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, इसको अपन प्राणिक ऊर्जा बोलते हैं, इथीरियल एनर्जी। ओके, ये इथीरियल एनर्जी कुछ वस्तुओं में से ज़्यादा निकलती है, कुछ में कम निकलती है। ठीक है, आपने अपने रात को सोते टाइम तकिए के नीचे पहली चीज़ तो एक कागज़ लिया, कागज़ पे अफर्मेशन लिखा कि मैं 1 करोड़ रुपए साल में कमाना चाहता हूँ। ठीक है, ये बात लिख ली, इसका मतलब उस कागज़ को आपने एनर्जी दे दी। फिर उस कागज़ के ऊपर आप क्या करें? एक बढ़िया सिक्का लेवें 10 रुपये का, उसे साफ कर ले, उसके पास में रख दें, ताकि ये सिक्का क्या कहता है? ये कहता है कि आप पैसों की बात सबकॉन्शियस तक पहुंचाना चाहते हो। तो वो जो 10 रुपये का सिक्का है वो आपके सबकॉन्शियस में ये समाचार भेजेगा, मैसेज, कि भाई पैसा आने दो, पैसे का रास्ता खोलो। ठीक है, दूसरा क्या करना है कि आप एक चाबी लो, घरों में मिल जाती है, एक ताला नया खरीदो, 2-3 चाबी आती, एक चाबी लो, उसमें से एक लाल धागा बांध दो उसके। ठीक है, चाबी क्या करेगी? आपकी विभिन्न संभावनाएं पैसे आने की उन्हें खोल लेगी। यानी आप जो भी चाहते हो ना, वो लिखना जरूरी है, जो चाहते हो उसकी संभावनाएं खोल लेगी। पैसा चाहते हो तो पैसे की, स्वास्थ्य चाहते हो तो स्वास्थ्य की, मधुर संबंध चाहते हो तो मधुर संबंध की, प्रतिष्ठा चाहते हो तो प्रतिष्ठा की, नौकरी को अच्छा पाना चाहते हो तो उसकी। तो चाबी ये करेगी। और जो धागा बांधा है लाल रंग का, वो धागा आपकी जो मुद्रा या जो आपने चीज चाहिए उसका बंधन है। जैसे रक्षाबंधन होता है ना, भाई की राखी बांधे, भाई रक्षा की उसकी मदद करेगा, रक्षा करेगा। इसी तरह से झंडे की रक्षा बांधी जाती है, धागा। तो ये धागे को बांध देने से एक बंधन हो गया और दोनों का आपस में जुड़ाव हो गया। तो क्या एक पैसा आएगा और वो जाएगा नहीं, बढ़ेगा। ओके, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आप एक क्रिस्टल
स्फटिक, स्फटिक लो। स्फटिक का क्या है कि जो भी चीज़ इसके संपर्क में आती है, जो एनर्जी, उसको एम्प्लाई कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, कुछ लोग इसमें एक और भी अच्छा काम कर लेते हैं, आप भी कर सकते हो। एक छोटी सी बोतल लो, उसमें 10 मिलीग्राम पानी डालो, छोटी बोतल हो, बंद कर दो ताकि तकिए के नीचे टूटे वगैरह नहीं। एक प्लास्टिक की थैली में अथवा किसी और थोड़ी मजबूत थैली में डाल के नीचे रख दो। और आप देखो ये पानी वाली बोतल टूटती है तो इसको रहने दो, सिर्फ स्फटिक को ही रख लो। ओके, वो भी पर्याप्त काम करेगा। तो इनको अगर आप 99 डेज तक करेंगे तो आप में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ज़िंदगी में सफल हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी जो आप चीज़ चाहते हैं। और इसका असर तो 9 दिन होने बाद, 9 दिन के बाद हो जाएगा, फिर 9 दिन, फिर 9 दिन के बाद में आप लगातार क्रमिक रूप से सफलता की ओर बढ़ेंगे। पैसा चाहते हो तो पैसे के लिए, संबंध चाहते हो तो संबंधों के लिए, और रोजगार चाहते हो तो रोजगार के लिए, स्वास्थ्य चाहते हो तो स्वास्थ्य के लिए। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक सिर्फ इथीरियल बॉडी की है और इथीरियल काम करती है, ठीक है ना। लेकिन मैं थोड़ी इससे हायर भी टेक्निक्स बताता हूँ, जिसे बोलते हैं अल्फा माइंड टेक्निक। वो विचारों की है कि आप अपने सबकॉन्शियस में वो विचार डाल दें, पुरानों को निकाल दें। ये टेक्निक मैं अगले एपिसोड के अंदर आपको बतलाऊंगा कि अल्फा माइंड टेक्निक से कैसे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें डाली जाती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में वो चीज़ें प्रकट कर देता है। आपको यदि मेरी पहले वाली टेक्निक अथवा अल्फा माइंड टेक्निक दोनों की जानकारी करनी हो, ठीक से सीखनी हो, तो मैं एक वेबिनार आयोजित करता हूं 2 दिन का। उसमें आप एडमिशन ले लें, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए, कांटेक्ट कर ले और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। 99 डेज में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो तकिए के नीचे 3 चीज़ें लगा कर सो जाइए और अवश्य में लाभ पाइए। थैंक यू वेरी मच।